तो साई कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। खरीफ सीजन में खाद की उपलब्धता पर संभव चर्चा की जाएगी। रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम की तैयारियों पर भी चर्चा की संभावना है। 15 अगस्त से 6 फरवरी तक सभी विभाग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो साई कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक होगी। साथ ही खरीफ सीजन में खाद उपलब्धता पर संभव चर्चा हो सकती है। रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की संभावना है। 15 अगस्त से 6 फरवरी तक सभी विभाग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि हर बुधवार साई कैबिनेट की रेगुलर बैठक होती है, जिसमें तमाम प्रदेश के विषयों में चर्चा की जाती है। और उसी कड़ी में आज इसके दिन यानी बुधवार के दिन भी बैठक का आयोजन किया गया है। साई कैबिनेट की बैठक आज है। मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होगी और आज खरीफ सीजन में खाद उपलब्धता पर चर्चा की संभावना है। रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की संभावना है। साथ ही 15 अगस्त से 6 फरवरी तक सभी विभाग कार्यक्रमों को ये आयोजन किया जाएगा। तो साई कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होगी। उनके साथ तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद है। रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा संभव है। तो साई कैबिनेट की बैठक अब शुरू हो चुकी है। मंत्रालय महानदी भवन में सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तो खरीफ सीजन में खाद उपलब्धता पर चर्चा संभव है। मंत्रालय महानदी भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया है। रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में चर्चा संभव है। आपको बता दें कि हर बुधवार साई कैबिनेट की रेगुलर बैठक होती है। कैबिनेट बैठक हर बुधवार की जाती है। हर हफ्ते बुधवार को ये बैठक का आयोजन किया जाता है। और इसी सिलसिले में रेगुलर बैठकों के सिलसिले में आज भी बुधवार के दिन ये बैठक का आयोजन किया गया है। साई कैबिनेट की इस बैठक में खरीफ सीजन में खाद उपलब्धता और रजत जयंती वर्ष में कार्यक्रमों की तैयारियों पर जोर दिया जाएगा। इन दोनों मुद्दों पर आज चर्चा संभव है। साथ ही इसके 15 अगस्त से 6 फरवरी तक के कार्यक्रमों को लेकर भी आयोजन किए जाएंगे। उनको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश के तमाम विषयों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साई कैबिनेट की बैठक में आज संभवतः छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नन केस के बारे में भी चर्चा हो सकती है। खरीफ सीजन में खाद उपलब्धता पर फोकस रहेगा। चर्चा संभव है। तो साई कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मंत्रालय महानदी भवन में यह बैठक बुलाई गई है। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है अभी। और इस बैठक में खरीफ सीजन में खाद उपलब्धता पर चर्चा संभव है। साथ ही इसकी रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। तो मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक हो रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ शिवम जुड़ चुके हैं लाइव। शिवम, मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें खास तौर पर फोकस रखा गया है खाद बीज की उपलब्धता पर। जी जी बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक को ले रहे हैं और समीक्षा भी हो रही है। तमाम योजनाओं की समीक्षा चल रही है कि सरकार में जो योजनाएं का क्रियान्वयन हो रहा है उनकी क्या स्थिति है, कहीं कोई अगर दिक्कत है तो उस पर भी चर्चा आज के कैबिनेट की बैठक में चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में खाद बीज को लेकर के, डीएपी को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, तो उसकी उपलब्धता पर भी आज बैठक में चर्चा चल रही है। और इस चीज़ को लेकर के भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को किसी भी तरीके की डीएपी की दिक्कत ना हो। जो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई है नैनो डीएपी की, तो वो सभी सोसाइटियों में उपलब्ध हो, सभी सहकारिता जगहों पर उपलब्ध हो, इसकी भी बैठक में चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी तब कई ऐसे फैसले लिए गए थे जो सभी वर्गों के हिसाब से तय हो रहे थे। और इसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई थी, युवाओं को भी प्राथमिकता दी गई थी। सभी वर्गों का ध्यान पिछली कैबिनेट की बैठक में जो फैसले हुए थे उनमें
में रखा गया था। और आज की जो बैठक है उसमें भी कई नई योजनाओं को लेकर के भी चर्चा की जा रही है। जैसे महिलाओं के लिए एक नई स्कीम भी सरकार लाने पर विचार कर रही है, जिससे वो जो अभी महतारी वंदन योजना चल रही है उससे और ज़्यादा सशक्तिकरण महिलाओं को मिल सके, उनके लिए नए उद्यमी क्षेत्र में भी उनके लिए रास्ते खुल सके और उनको जिस तरीके से बेहतर शिक्षा की उपलब्धता होनी चाहिए उस विषय पर भी एक नई योजना लाने का विचार जो है वो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो कैबिनेट की बैठक में इस पर भी चर्चा संभव है। लेकिन किसानों को लेकर के जो कृषि की उन्नत योजना थी उसको पिछली बैठक में उसका दायरा बढ़ाया गया था और ये कहा गया था कि धान के अलावा भी जो अन्य फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, ये दलहन तिलहन की फसलें हैं, वो अगर कोई किसान करता है तो उनको भी वो लाभ जो कृषि उन्नत योजना से धान के किसानों को होता था वो उनको भी पहुंचेगा। तो तमाम 2 बजे के बाद बैठक जब 2 बजे के बाद फिर इस बैठक की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव देंगे और तमाम जो फैसले हैं उनकी जानकारी देंगे कि कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए। लेकिन कल भी जब गृह मंत्री विजय शर्मा इस कैबिनेट की बैठक की जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि पिछली कांग्रेस की सरकार में जितनी भी बैठकें होती थी तब इतना अच्छा नहीं होता था, मंत्रालय में इतना सद्भाव नहीं होता था, वहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से साया सरकार आई है तो मंत्रालय में हर बुधवार, लगभग हर बुधवार को बैठक होती है। जी शिवम, जब से ये साय सरकार आई है तब से हर बुधवार को ये साय कैबिनेट की बैठक रेगुलरली हो रही है, जिससे वाकई में फर्क तो पड़ा है और कई तमाम विषयों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होती रहती है, जिससे प्रदेश के वासियों को काफ़ी आराम और उनके हिसाब से सही निर्णय लिए गए हैं। और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।